हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी में। तो फ्रेंड्स, आज है 15 फरवरी और आपका एग्ज़ाम्स का डेट बिहार एसएससी थर्ड सीजल का जो पेपर कैंसिल हुआ है फर्स्ट शिफ्ट वाला, उसका एग्ज़ाम्स का डेट 5 मार्च को है। तो हमारे पास देखा जाए तो 15 दिन, अगर मोटा मोटी देखा जाए तो 15 दिन बचे हुए हैं और 15 दिन में मैं आपको कोशिश करूँगा कि जो ज़्यादातर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो कवर करा दिया जाए, रिविजन करा दिया जाए। सबसे पहले तो मैंने आपसे कल क्वेश्चंस मांगा था कि आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा पेपर। तो बहुत सारे लोगों ने मुझे क्वेश्चंस भेजे, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, मैंने क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से देखा कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे आपके पेपर में। तो मुझे इन सभी टॉपिक्स को देखने को मिला। अगर आप अपने पेपर को देखोगे तो आपको ये सारे टॉपिक्स देखने को मिल जाएंगे कि हाँ, इन सभी टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे गए थे। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि मैंने करंट के क्वेश्चंस को इंक्लूड नहीं किया। मतलब करंट का तो आपको सभी क्वेश्चंस पढ़ने ही होते हैं, ऐसा नहीं कह सकती कुछ कुछ चीज़ें छोड़िए, कुछ कुछ नहीं छोड़िए। तो करंट आप अच्छी तरीके से कवर करिएगा। मैंने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो सब्जेक्ट वाले क्वेश्चंस होते हैं, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, आपका ज्योग्राफी, इन सभी कुछ चीज़ों से मैंने टॉपिक देखने की कोशिश की थी कि कहाँ कहाँ से टॉपिक पूछा गया था। तो 15 दिन में मैं कोशिश करूँगा कि इन सभी टॉपिक्स को एक बार फिर से रिवाइज करा दिया जाए। और इसमें से मोस्टली क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी पिछले वाली जो हमारी क्लासेस थी उसमें कवर कराया हुआ है। तो आप वहाँ से भी जा करके वीडियोज़ को देख सकते हैं। प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो प्लेलिस्ट में जा करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे जो मैंने टॉपिक लिखा हुआ है, इस टॉपिक को आपको कवर करना है। और साथ ही साथ मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा एमसीक्यू फॉर्मेट, और जहां पर मुझे लगेगा कि इसका एक शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड कराना चाहिए तो मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड करा दूंगा ताकि आप रिविजन कर सको, राइट। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले जो आपको टॉपिक देखने को मिल रहा है वो आपका है राज्यपाल और मुख्यमंत्री। तो आप अगर पेपर में देखोगे तो राज्यपाल से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए थे। तो यहाँ पे मैंने कोशिश यही किया कि राज्यपाल, तो ध्यान दीजिएगा क्वेश्चंस। सबसे पहले मैंने देखा तो मुझे ये टॉपिक मिला था राज्यपाल। और मैं आपको अपने तरीके से दे रहा हूँ कि राज्यपाल है तो मुख्यमंत्री पढ़ लीजिएगा। और साथ ही साथ जब राज्यपाल से पूछा गया तो इस बार थोड़ा सा चेंज तो करेगा, क्योंकि यही तो नहीं है कि राज्यपाल से संबंधित फिर से क्वेश्चन डाला जाए। तो आपको पढ़ना है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति भी पढ़ लेंगे, ठीक है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति अपने तरीके से कवर कर लीजिएगा। ये जरूरी है, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ कि क्या क्या कवर करना है, क्योंकि इसके साइड बाय साइड आपको देख के चलना है कि इसके अगल बगल के जो भी टॉपिक होंगे उनको भी आप देख लीजिएगा। तो राज्यपाल मुख्यमंत्री पूछे गए तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति आप पढ़ लेंगे। इसके बाद क्वेश्चन था उच्च न्यायालय से भी पूछा गया था, तो उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट यानी कि उच्चतम न्यायालय, दोनों टॉपिक को भी एक बार पढ़ लीजिएगा। तो उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय से जुड़े जो भी पॉइंट्स होंगी मैं आपको एमसीक्यू फॉर्मेट प्रोवाइड कराऊंगा ताकि आप रिविजन कर सको। जैसे यहाँ पे राज्यपाल है तो राज्यपाल से क्वेश्चंस क्या क्या बन सकते हैं, क्या क्या पूछा गया, मैं आपको क्वेश्चंस करा दूंगा एमसीक्यू फॉर्मेट में, ताकि आप समझ सको कि हाँ, क्वेश्चंस किस तरह से पूछे जाएंगे, ठीक है। और अब हम लोग जो क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड रखेंगे, जिस तरह से बीपीएससी पूछा गया उस तरह से स्टैंडर्ड क्वेश्चंस बनाने की कोशिश करेंगे, ताकि अगर आप कोई भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको फैक्ट के साथ साथ मतलब और भी जो डीपली जानकारी हो वो भी मिलती रहे। तो हम लोग क्वेश्चंस को इसी तरह से अरेंज करने की कोशिश करेंगे जैसे पूछा गया था। अब यहाँ पे हमारा थर्ड पॉइंट है कि सम्मान और पुरस्कार से क्वेश्चंस पूछे गए। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि 21-22 दोनों को अगर कवर कर लीजिएगा। जैसे कि अगर नोबेल पुरस्कार पढ़ रहे हैं तो 21 के साथ साथ 22 दोनों को आप साथ में रखेंगे, क्योंकि कुछ भी पूछा जा सकता है। और इस बार थोड़ा सा आपको बदलाव देखने को मिलेगा, क्योंकि आयोग जो कि प्रेशर में है। अब इसके बाद क्या है, चौथा पॉइंट्स मैंने रखा आयोग और समिति। आयोग और समिति, देखिए फ्रेंड्स, ये सभी टॉपिक ऑलरेडी पूछे गए हैं, तो मैं बार बार ये नहीं कहूंगा कि ये पूछा गया था ये पूछा गया था। तो ये जहां से आप क्वेश्चंस पेपर जो भी आपने मुझे क्वेश्चंस भेजा था उसमें आप देख लीजिएगा, इन सभी टॉपिक्स से क्वेश्चंस आए हुए। तो आपको कवर करना यही आयोग और समिति को पढ़ेंगे, ठीक है। पांचवा टॉपिक यहाँ पे कि इकाई और बीमा, जो साइंस के टॉपिक है, ये साइंस में जो इकाई और बीमा होता है यानी कि यूनिट और डायमेंशन जो है, आप उनको कवर कर लीजिएगा, ठीक है। तो इकाई और बीमा को पढ़ लीजिएगा। इसके बाद 6 पॉइंट योजना। योजना क्या है कि केंद्र सरकार की जो प्रमुख योजनाएं चलाई गई हैं, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब हुआ। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस पूछे गए थे ऑलरेडी आप देखिएगा पूछा गया। तो केंद्र सरकार की जो भी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं उनको आप देख लीजिएगा, कहाँ से स्टार्ट किया गया था, कब स्टार्ट किया गया था, उसका उद्देश्य क्या है। तो ये सभी बातें जो कि आपको याद रखना है। इसके बाद है पंचवर्षीय योजना। देखिए, ये अब इतना ज्यादा हाईलाइटेड होता जा रहा है, हर एग्जाम्स में क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं पंचवर्षीय योजना से। तो आप इनको बहुत बारीकी से पढ़िएगा, क्योंकि अब आपने बीपीएससी में भी देखा था किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो पंचवर्षीय योजना ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद आपको कवर करना है, और जो इंपॉर्टेंट वाले हैं उनको भी पढ़िएगा। और साथ में तो थोड़ा सा हट के आता है ना, जिस पर ज्यादा नजर नहीं रहता है, उनको भी ध्यान से रखेंगे। तो अनुच्छेद आप एक बार देख लीजिएगा। इसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट कि वर्षावन और जलवायु। वर्षावन यानी किस टाइप के वनों में किस प्रकार का जो वर्षा होता है, किस प्रकार की जलवायु है, इन सभी पॉइंट्स को ध्यान में रखना है। तो वर्षावन एक बार देखेंगे। घास के मैदान, तो ये तो बहुत पहले से ही चल रहा है, इसमें कुछ बदलाव नहीं हुआ था। घास के मैदान को पढ़ेंगे। उसके बाद है राष्ट्रीय पार्क और उद्यान जो है, राष्ट्रीय पार्क और उद्यान, साथ ही साथ टाइगर जो रिजर्व है,
इनको भी आप देखेंगे। राष्ट्रीय पार्क, उद्यान और टाइगर रिजर्व, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इनको पढ़ेंगे। इसके बाद है नेक्स्ट वन, जैसे कि पंचायती राज। पंचायती राज आपको पता ही है कि ये जो बिहार एसएससी है उसके लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट और फेवरेट टॉपिक होता है। पंचायती राज हो या फिर बिहार राज्य पंचायत अधिनियम जो है वो 2006, तो इन दोनों को आप ध्यान में रखिएगा और यहाँ से आप बहुत बारीकी से पढ़ करके जाइएगा। चलिए इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो 1857 की क्रांति से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जो कारण रहे हैं, उनसे संबंधित जो नेता रहे, उनके जो विद्रोह का क्षेत्र रहा, उसके जो नेतृत्वकर्ता रहे, ये सभी चीज आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन तो पूछा गया था कि नेतृत्वकर्ता कौन थे, पर्टिकुलर जगह दिया गया था, तो वो ध्यान रखेगा कि तथ्य, नेता और जो क्षेत्र है 1857 की क्रांति के संदर्भ में वो याद रखना है। इसके बाद साइंस का एक टॉपिक है मापक यंत्र, जो अलग अलग डिवाइस से अलग अलग चीज़ों को मापने के लिए यूज़ किया जाता है। तो वो आप जो साइंस का लिस्ट है ना, पीछे आप देखोगे तो उस लिस्ट को एक बार अच्छे से ध्यान में रखिएगा, तो यहाँ से क्वेश्चंस डेफिनेटली मिलेगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रमुख संस्था और विभाग। प्रमुख संस्था और विभाग, ठीक है, प्रमुख संस्था और विभाग, इसमें क्या है, जैसे बिहार की जो प्रमुख संस्थाएं होती हैं, जैसे कि आपका कॉम्फेड हो गया, तो इस तरह का आपको याद रखना है। कॉम्फेड, बियाडा, ये सभी जो है, हम लोगों में तो कॉम्फेड पूछा ही गया था, तो आप इसको याद रखिएगा। कॉम्फेड हो गया, बियाडा हो गया, इन सभी जो संस्थाएं हैं उनका मतलब, ये तो आपका मैं राष्ट्र के लिए बता रहा हूँ और मतलब कि बिहार के लिए बता रहा हूँ, और भी जो अलग है उनको याद रखिएगा। जैसे कि नेशनल में भी पूछा जाता है, तो मैंने यहाँ पे मुख्यालय भी कर दिया है, उसकी स्थापना वर्ष और मुख्यालय दोनों याद रख लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स। और रही बात नेक्स्ट पॉइंट की, तो देश और राजधानी, यहाँ से 2 प्रश्न पूछे गए थे, तो ध्यान रखिएगा देश और राजधानी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ऑलरेडी वीडियो प्रोवाइड कराया गया है, आप उसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट वन है रैंकिंग और इंडेक्स, यानी कि करंट का जो रैंकिंग है, इंडेक्स है बिहार की, जो साथ में बिहार को भी देख लीजिएगा कि अलग अलग क्षेत्रों में बिहार की जो रैंकिंग रही वो क्या रही। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसके बाद है प्राचीन राजवंश। प्राचीन राजवंश यानी एंशिएंट हिस्ट्री में जो महत्वपूर्ण राजवंश रहे हैं, जैसे कि मगध हुआ, मौर्य हुआ, गुप्त, चोल, चालुक्य, राष्ट्रकूट, तो इन सभी से आपको अच्छे तरीके से पढ़ लेना है, क्योंकि डेफिनेटली क्वेश्चंस बनेंगे। अभी पूछा गया था हर्यक वंश वाला, तो आपको पता ही है बिंबिसार वाला जो संबंध रखता है, तो ये सभी आपको याद रखना है। मानिए मगध से आपको पढ़ना है, मौर्य पढ़ना है, गुप्त पढ़ना है, तो ये इंपॉर्टेंट है। उसी तरह से दिल्ली सल्तनत के भी जो आपका 5 राजवंश है दिल्ली सल्तनत में, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, हमेशा पूछा जाता है, तो वहां से भी आपको कवर करना है। राइट, अब देखिए आगे बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। मैंने आपको क्या बताया था 1 फरवरी को जो वीडियो हमारी आई थी कि इस मंथ हमने क्या करने वाला है, तो 15 तारीख तक आपको बताया गया था कि बीपीएससी पे काम चलने वाला था, तो हमने बीपीएससी को प्रोवाइड कराया था सारी चीज़ों को। अब उसके बाद मैंने ये भी बोला था कि 15 फरवरी से आपका बिहार एसआई के लिए जो हमारा होमवर्क सीरीज स्टार्ट होगा, तो होमवर्क सीरीज आज से स्टार्ट हो रहा है। जो लोग नहीं जुड़े हैं जुड़ सकते हैं। जुड़ने का प्रोसेस मैं आपको ऑलरेडी बता चुका था कि 93 42 85 15 जो कि 38, इस नंबर पे आप 98 42 85 15 38, इस नंबर पे आपको कितना पे करना है, 30 रुपीज पे करना है। 30 रुपीज पे करिएगा, क्योंकि 15 दिन बचे हुए हैं, तो 15 दिन के लिए 30 रुपीज पे करिए, और उसके बाद आपको ग्रुप में ऐड किया जाएगा और आपको होमवर्क डाल दिया गया। आज का होमवर्क तो उसमें डाल दिया गया, जितना जल्दी हो सके आप जुड़ सकते हैं, क्योंकि आज आपको होमवर्क मिल जाएगा। राइट, तो एक बार हम लोग होमवर्क को फिर से आप टेलीग्राम पे डाल देंगे, ताकि जो लोग नए जुड़ेंगे उनको तो व्हाट्सएप पे दिखता नहीं है, तो आप वहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। तो प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ यही है कि आपको 93 42 85 15 38 पे 30 रुपये पे करना है, किसी भी मेथड से पेमेंट करके स्क्रीनशॉट इसी नंबर पे व्हाट्सएप करिएगा। अगर आप इस नंबर पे व्हाट्सएप नहीं करते हैं, किसी और नंबर पे व्हाट्सएप करेंगे, तो फिर आपको ऐड नहीं किया जाएगा। इसी नंबर पे व्हाट्सएप करिएगा और बोलेगा कि मुझे एसआई वाले बैच में ऐड होना है, 30 रुपये का स्क्रीनशॉट आपको दिख जाएगा, तो आप वहां से ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट वन है कि मंदिर और निर्माणकर्ता। ठीक है, अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट बनता है वो मंदिर और निर्माणकर्ता। मंदिर और निर्माणकर्ता के अंतर्गत 2-3 चीजें ध्यान रखना है, जैसे कि कौन सा मंदिर किस शैली में बना हुआ था, और उसके निर्माणकर्ता कौन है, उसका शताब्दी वर्ष क्या है, बनाने का जो काल रहा वो क्या है, तो ये सभी चीज आपको ध्यान में रख लेना है। क्योंकि क्वेश्चन तो एक तरह से पूछा गया था कि निर्माणकर्ता कौन है, लेकिन ऐसा तो नहीं ना कि इस बार फिर से आपका वही चीज रिपीट होगा, इधर उधर घुमा फिरा करके पूछा जाएगा। तो आपको बस एक तरह से टॉपिक मिल रहा है, आप रिवाइज कर सकते हैं लास्ट टाइम पे। चलिए इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि प्रमुख संगठन। प्रमुख संगठन जैसे कि आपका सार्क हो गया, बिम्स्टेक होता है, एससीओ होता है, तो इन सभी की जो स्थापना वर्ष है वो, साथ साथ मुख्यालय जो है वो, आपका सदस्य इसमें कौन कौन से हैं, तो वो ध्यान रखेगा। क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन इस तरह से पूछ जाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं है, यही पूछा भी गया था, तो इस तरह से आपको याद रखना है। साथ साथ आप ये भी याद रखेगा किस संगठन में भारत है, किस संगठन में नहीं है, उनका स्थापना वर्ष क्या है, तो ये चीज याद रखना है।
इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म। जैन धर्म और बौद्ध धर्म को आप छोड़ नहीं सकते हैं। जैन धर्म से क्वेश्चन ये पूछा गया था कि इसमें से 23वें तीर्थकर लगभग शायद इस तरह का क्वेश्चन था। तो ये ध्यान रखिएगा कि यानी जैन धर्म से संबंधित सारी चीजों को आपको पढ़ लेना है, उनके तीर्थकर और तीर्थकर के जो भी उनका चिन्ह था वो याद रखिएगा। इसके बाद है खेल। अब खेल में क्या है, तो खेल में देखिए बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, जैसे कि आपका करंट से भी जो खेल संबंधित चीजें हैं, जैसे राष्ट्रमंडल हो गया, ओलंपिक हुआ था, पैरालंपिक हुआ था, तो ये सभी चीजें आपको याद रख लेना है खेल से संबंधित। साथ में जो महत्वपूर्ण ट्रॉफियां होती हैं, जो उनका शब्दावली होता है, वो सब कुछ याद रख लेना है, पढ़ लेना है। रिवाइज है, लास्ट टाइम पे आपको एक बार देख लेना है। इसके बाद है कि इतिहास के युद्ध और संधि। इतिहास में कौन कौन से युद्ध कब हुए थे, उनका डेट क्या था। अब एक चीज मैं आपको और बता दूं कि डेट के साथ मतलब कि जो ईस्वी आप याद रखते हैं ना, उसके साथ डेट भी मेंशन करके याद रखने की कोशिश करिए, क्योंकि क्वेश्चंस थोड़ा सा अब पहले जैसी बात नहीं रही है। और संधि, जो महत्वपूर्ण संधियां हुई है, कौन सा संधि कब हुआ, वो आपको याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट वन है कि ब्लू फ्लैग्स जो सर्टिफिकेशन मिला है वो हाल ही में समुद्री तटों को, उनके नामों को याद रख लीजिएगा, पूछा गया था आपका। ठीक है फ्रेंड्स। और आगे बढ़ते के साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि कल हमारा जो बिहार एसआई के कोर्स पे डिस्काउंट चल रहा था, मतलब कल लास्ट डे था, तो कल काफ़ी लोगों का जो पेमेंट है वो प्रोसेसिंग में रह गया, मतलब पेंडिंग में रह गया और पेमेंट नहीं हो पाया था। तो कुछ टेक्निकल इशू की वजह से सिर्फ और सिर्फ आज के लिए हम लोगों ने उसके डेट को मतलब कि बढ़ा दिया है। तो जो लोग कल नहीं जुड़ पाए, आज जुड़ना चाहे तो आप जुड़ सकते हैं, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ अब हम लोग आज के लिए आपके पास मौका दे रहे हैं, मतलब कि बहुत ही कम कीमत पे यार 169 में आपको हमारी सारी जो पेड मटेरियल्स हैं वो मिल जाएंगी। यानी कि सब कुछ यहाँ पे बिहार एसआई के लिए आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो पूरे एक साल के लिए अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हैं, राइट। तो आप जाइए, हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए, लॉगिन करने के बाद कोर्स वाले सेक्शन में जाकर के आप 169 वाला जो बैच है आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी पूरे एक साल की वैलिडिटी के साथ। और एक चीज़ मैं आपको और क्लियर कर दूं कि जो लोग हिंदी मीडियम है वो ही जा सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश मीडियम में हमारी मटेरियल्स नहीं है फिलहाल, तो सिर्फ और सिर्फ हिंदी मटेरियल्स वालों के लिए ये सुविधा है। ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये सभी टॉपिक्स आपको कवर करना है और इन टॉपिक पे हम लोग जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी वो हम लोग वीडियो बनाएंगे और आपको प्रोवाइड कराएंगे। और इसके अलावा हमारे जो पहले वाली वीडियोस थी, यानी कि जो हमने एग्जाम से पहले आपका बिहार एसएससी के चीज़ों को हमने कवर किया था, उस प्लेलिस्ट को आप एक बार जरूर चेकआउट कर लीजिएगा और उसको अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि डेफिनेटली उसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो कि इस बार पूछे जाएंगे। ठीक है। तो आप इन सभी चीज़ों को तो कवर करना ही है, हम आपको प्रोवाइड कराएंगे एमसीक्यू फॉर्मेट में, ताकि आप रिविजन्स करते रहें। तो चलिए, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार है, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट करिए। हम मिलते हैं आपके साथ इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।